अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपका ये पास्ट पेपर का जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम जो है वो प्रोग्राम रीड कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर ज़ैद एंड बाकर सुपर स्टोर सेल्स 5 आइटम। ठीक है, ये कितनी चीज़ें जो है वो स्टोर में हैं जो सेल हो सकती हैं, वो 5 हैं। फ्लोर, घी, शुगर एंड साल्ट। ठीक है, विद द फॉलोइंग प्राइजेस पर केजी। ये 4 दी हैं उन्होंने। ओके, उन्होंने कहा है कि आगे जो उनकी फ्लोर की जो प्राइस है वो 146 है, घी की जो है वो ये है, आगे उनकी प्राइसेस बताई गई हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले क्वांटिटी सोल्ड ऑफ ईच एज फॉलो। कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें ये पता चले कि इसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो सोल्ड हो चुकी है, कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हो चुकी है। ठीक है, एंटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोर सोल्ड। ठीक है, कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हो चुकी है, पहले हमें वो एंटर करना है, बट उसके लिए कंडीशन है नो मोर देन 100 kg। ठीक है, नो मोर देन 100 kg। ये किसके लिए है? फ्लोर के लिए है। ओके, एंड देन क्या है? घी के लिए है कि वो 50 kg। मतलब ये है कि जो हमारा आटा है वो 100 kg से ज़्यादा सेल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी है। ठीक है, और जो घी है वो 5 kg से ज़्यादा नहीं सोल्ड होना चाहिए। एंड द रेस्ट ऑफ आइटम कैन सोल्ड एट 1 आइटम्स। ठीक है, कि दूसरी बाकी जो आइटम्स हैं वो हमारे पास एक दफ़ा मतलब एक वो सोल्ड हो सकती है। इफ़ यूज़र एंटर इनवैलिड क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल इनवैलिड क्या होंगी? अगर मैं यहाँ पर 101 एंटर कर देती हूँ, 101, तो ऑफ कोर्स वो इनवैलिड होगी क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन से वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हो जाता है वो कह रहा है कि अगर यूज़र जो है वो इनवैलिड क्वांटिटी जो है वो एंटर करता है फॉर सम आइटम, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे कुछ इस तरह का इनवैलिड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब एंटर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, ये उन्होंने हमें बताया है हमारी आउटपुट किस तरह से शो होनी चाहिए। आफ्टर द क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल 5 हैव बीन एंटर्ड करेक्टली योर प्रोग्राम शुड डिस्प्ले अ बिल लाइक दिस। आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से शो होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहले हमें अपनी फ्लोर, घी, शुगर एंड सॉल्ट, इनकी कितनी सोल्ड हुई हैं यूज़र से ये एंटर करवाना है। ठीक है, उनकी जो प्राइस है वो हमें ऑलरेडी बता दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें प्राइस हमें ऑलरेडी बता दी गई है। उसके लिए हमें अब क्या करना है? हमें उसका टोटल फाइंड करना है, जीएसटी फाइंड करना है एंड ग्रैंड टोटल फाइंड करना है। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या होगा? ये जो प्राइसेस हमने मतलब जितनी सोल्ड हुई होंगी, ठीक है, जितनी सोल्ड हुई होंगी, जैसे मेरे पास इसकी क्वांटिटी जो है वो फ्लोर की वो 3 है, तो मैं क्या करूँगी? उसको उस 3 को उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। फिर इन सब को उनकी प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करके हम इन सब को जो प्राइसेस आएंगी हमारे पास उन सबको हम ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास होगा टोटल। ठीक है, अब हमें बताना है जीएसटी 17% के हिसाब से। जीएसटी होता है हमारे पास टैक्स जो हमारी सर्विसेज और गुड्स पे लगता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप जीएसटी कैलकुलेट करें 17% के अकॉर्डिंग, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अपने टोटल को जो है वो 17% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर ग्रैंड टोटल निकालना है। जो ग्रैंड टोटल किस तरह से होगा? हम अपने जीएसटी और अपने जो है वो टोटल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे उन्होंने कहा है रिपीट द अबव प्रोग्राम अंटिल यूज़र एंटर एनी नेगेटिव वैल्यू। एनी नेगेटिव मतलब उनमें से अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर होती है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने फ्लोट डाटा टाइप ली है क्योंकि हमारे पास जो है उन्होंने जो प्राइसेस दी थी वो मतलब उसके मुताबिक अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या केजेस में हम लेते हैं तो हो सकता है कि किसी ने 1.5 kg लिया हो, ज़रूरी तो नहीं किसी ने पूरे 1 ही लिया है, 2 लिया है, तो आप यहाँ पर फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इजी करना चाहते हैं प्रोग्राम तो आप यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर पहले प्राइजेस जो उन्होंने दी थी हमें, पहले उनकी प्राइस ले ली कि प्राइस ऑफ फ्लोर, प्राइस ऑफ घी, प्राइस ऑफ शुगर एंड प्राइस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मैंने क्या किया है? मैंने फुल नेम यूज़ किए आपको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए। आप जो है वो शॉर्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वेरिएबल्स यूज़ करें। ठीक है,
उसके बाद है मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटीज़। आपने देखा था कि हम जो है वो फ्लोर वो 100 kg से ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते, घी भी 100 से ज़्यादा नहीं एंटर कर सकते, और शुगर और सॉल्ट भी हम 50-50 से ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास उनकी कंडीशन थी, मैक्स फ्लोर, ठीक है, मैक्स घी, मैक्स शुगर के, इससे ज़्यादा हम एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, यहाँ पे हम क्वांटिटी एंटर करवाएंगे यूज़र से, ये इसलिए मैंने ये सारे वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे अपना जो कैलकुलेट करना है वो क्या चीज़ें हैं, टोटल फ्लोर, टोटल घी, टोटल शुगर, टोटल सॉल्ट, एक टोटल कैलकुलेट करना है, एक जीएसटी एंड एक ग्रैंड टोटल जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने तो साथ साथ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, आप जो हैं आप भी साथ साथ ही डिक्लेयर कीजिएगा, जैसे आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, मैंने वाइल लूप लगाई जब तक जो है 1 एंटर नहीं होता। 1 बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि ये लूप जो है वो चलता जाए नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने यूज़र से एंटर करवाया है एंटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोर सोल्ड। ठीक है, जितनी क्वांटिटी फ्लोर की सोल्ड हुई है बताएं, बट आपको पता है कि हम 100 से ज़्यादा क्वांटिटी एंटर नहीं कर सकते। यूज़र ने एंटर कर दी क्वांटिटी, इफ़ क्वांटिटी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो हम रिटर्न 0 कर जाएंगे। रिटर्न 0 का मतलब होता है प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा, वो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इफ़ क्वांटिटी फ्लोर ग्रेटर देन मैक्स फ्लोर, ठीक है, तो फिर हमें क्या शो हो, इनवैलिड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद इस पर हम जो है वो एग्जिट नहीं करेंगे, हम ये प्रिंट करना चाहते हैं एंटर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, अगर ऐसा कुछ भी, यही कंडीशन हमारी सबके लिए थी, तो आप देखेंगे मैंने सब के लिए अप्लाई की है। ठीक है, घी के लिए भी मैंने यूज़र से वैल्यू एंटर करवाई, अगर लेस देन 0 होगी मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो रिटर्न 0 कर जाएगा। अगर ग्रेटर है हमारी मैक्स घी से, मैक्स घी में हम क्या रखी थी, जो हम मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं, उनके बाद आप सबके लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबके लिए जो रखी गई थी बिल्कुल इसी तरह आपने सबके लिए एंटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, घी, सॉल्ट, सबके लिए आपने जो है वो एंटर कर लेनी है, फिर अपनी कंडीशन चेक कर लेनी है, सारा कुछ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं टोटल फ्लोर, टोटल घी, टोटल शुगर, टोटल सॉल्ट। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जो भी यूज़र एंटर करेगा क्वांटिटी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस के साथ, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपना एक टोटल बड़ा जो बेसिकली टोटल था, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लोर, घी, शुगर, ये सब की वैल्यूज़ जो आएंगी हम उनको प्लस कर लेंगे। जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल में वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.17 के साथ, क्योंकि हमें 17% जो है वो जीएसटी कैलकुलेट करना था। उसके बाद हमें फाइंड करना है ग्रैंड टोटल, उसका भी मैं आपको फार्मूला बता चुकी हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, टोटल प्लस जीएसटी कर देंगे। ठीक है, आगे बस हमारा सिंपल यही काम है कि हमने अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है जैसे वहाँ पर शो हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस, ये हमारे पास स्पेसिस के साथ जो है वो प्रिंट हुआ है। आइटम, क्वांटिटी, इन सब में आप /t यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर फ्लोर, घी, शुगर, सॉल्ट, ये प्रिंट होना चाहिए, तो आप फ्लोर करेंगे, घी करेंगे, शुगर करेंगे, सॉल्ट करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए, तो आप इसके लास्ट पे जो है वो /n यूज़ करेंगे। उसके सामने क्या होना चाहिए, फ्लोर के सामने क्वांटिटी की प्राइस आनी चाहिए, नीचे हमारे पास प्राइस आनी, क्वांटिटी जो सोल्ड हुई होगी वो आनी चाहिए, प्राइस आनी चाहिए, और फिर उसका टोटल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, क्वांटिटी फ्लोर, प्राइस फ्लोर और टोटल, ये बिल्कुल सबके लिए आपने इसी तरह करना है, ये स्पेसिस के साथ होना चाहिए, इसलिए आप दरमियान में /t भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिसीजन वो जो है फील्ड विड्थ भी यूज़ की है, ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो ये नहीं कि बहुत सारे ज़ीरोज़ शो हो जाएं, एक रेंज तक वैल्यू शो हो। ठीक है, मैंने 0.2 यूज़ किया है, 0 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं वो शो हों। उसके बाद ये लाइन बिल्कुल उसी तरह जो है वो प्रिंट करवा दी है। फिर ये मैंने टोटल प्रिंट करवाया है, जीएसटी एंड ग्रैंड टोटल, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपने सिंपल जो है वो प्रिंट करवाना है, बहुत इजी प्रोग्राम है, अगर आपको रीड करना आ जाए तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।